उत्तराखंड में अब खेती भी तेजी से डिजिटल होती जा रही है। किसानों को खाद लाने के लिए लंबी कतारों में लगने, बार बार चक्कर काटने और वितरण व्यवस्था में होने वाली परेशानियों से राहत दिलाने के लिए चंपावत ने एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन और डिजिटल इंडिया अभियान के तहत चंपावत को पायलट जनपद के रूप में चुना गया है, जहां अब खाद वितरण पूरी तरह डिजिटल प्रणाली के जरिए किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत किसान अब घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी ज़रूरत के अनुसार खाद की मांग दर्ज कर सकेंगे और आवेदन के बाद सिस्टम स्वतः एक क्यूआर कोड जारी करेगा, जिसे सहकारी सीमित समिति के में उसको दिखाकर किसान आसानी से खाद प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासन का दावा है कि इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक बनेगी। हालांकि नई व्यवस्था लागू होने के शुरुआती दिनों में पात्रता और खाद वितरण को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति जरूर बनी, लेकिन कृषि विभाग ने साफ किया है कि किसी भी पात्र किसान को खाद मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और विभाग के अनुसार केवल भूमि धारक ही नहीं बल्कि बटाईदार और दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले किसान भी इस योजना में लाभ ले सकते हैं। सहकारी समितियों में पंजीकृत सदस्य किसान नगद या उधार दोनों माध्यम से खाद प्राप्त कर सकेंगे, जबकि गैर पंजीकृत किसानों को नगद भुगतान पर खाद उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं बुजुर्ग और असमर्थ किसानों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है और अगर कोई किसान स्वयं समिति तक नहीं पहुंच सकता तो उसका परिवार का सदस्य या अधिकृत व्यक्ति किसान का पहचान विवरण और खसरा नंबर दर्ज कर क्यूआर कोड के माध्यम से खाद ले सकता है। और प्रशासन ने यह भी कहा है, स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। यूरिया और डीएपी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। टनकपुर और बनबसा जैसे अधिक मांग वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टॉक रखा गया है, जबकि चंपावत और लोहाघाट के पर्वतीय क्षेत्रों की सहकारी समितियों में भी जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जा रही है। और प्रशासन का मानना है कि इस डिजिटल मॉडल के पूरी तरह लागू होने के बाद खाद वितरण व्यवस्था न केवल अधिक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनेगी, बल्कि हर पात्र किसान को समय पर खाद उपलब्ध कराना भी आसान होगा।